नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। एक भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक नोटिस आया है जो आपके स्क्रीनशॉट पर दिखाई दे रहा होगा। इस नोटिस में कुछ बातें कही गई है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पॉइंटेड बात ये करूँगा कि जो व्यक्तियों के नाम से जमाबंदी पंजी आया है, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं कि एक घर में किसी एक व्यक्ति के नाम से जमाबंदी पंजी आया है और उसमें बहुत सारे लोग बंटवारे के हिसाब से खतियानी ज़मीन है, तो बहुत सारे खानदान हैं, पटी पटीदार है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, सभी लोग अपने अपने हिस्से का ज़मीन को क्या कर रहे हैं कि उस पंजी में डाल करके अब भेज दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे पंजी को रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट माना गया है। क्यों? क्योंकि जिनके नाम से जमाबंदी पंजी आया हुआ है उसमें जो आपका खता खेसरा रकबा डाला गया है और उसमें छूटे गए चीज़ों का विवरण लिखने के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ पर पटी पटीदार जो नहीं जान रहे हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको समझ में ये बात नहीं आई है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अपने नाम उसमें लिख करके और अपने अपने जो जोत में, जो उपयोग में खेत रखे हुए हैं, जो ज़मीन को उनके हिस्से में मिला हुआ है, उसका नंबर डाल करके और भेज दिए हैं। तो ऐसे स्थिति में उनका पेपर क्या किया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? उसकी प्रक्रिया कुछ अलग है और आप उस प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या है उसकी प्रक्रिया? उसकी नोटिस में क्या बताया गया है उसको मैं इसमें डिटेल्स में बताऊंगा कि एक ही जमाबंदी को अगर अलग अलग आपके अपने नाम से कराना है, जैसे दादा परदादा का ज़मीन है, साझिया का ज़मीन है, साझेदारी का ज़मीन है, तो आपको कैसे करना है। अगर आपको संयुक्त जमाबंदी खुलवा देना है, कोई अलग नहीं करना है, अपने अपने सभी मिल करके एक संयुक्त खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया अलग है। लेकिन सभी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ में उल्टा पुल्टा करके भर के भेज दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पेपर उनका क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। एक प्रश्न ये भी है कि जिन व्यक्तियों का सब कुछ ठीक ठाक है, जो ऑनलाइन के माध्यम से है और उनका पंजी आया हुआ है और पंजी में सब कुछ ठीक है, तो क्या उनको भी उस फॉर्म को भर करके भेजना पड़ेगा या नहीं? तो वैसे स्थिति में आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सही है, लेकिन बाय मिस्टेक उसमें चला आया, क्योंकि आपका जो भी प्रक्रिया हुआ है ऑनलाइन के माध्यम से हुआ है। और इस काम को इसलिए कराया जा रहा है कि जो चीज़ अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है उसी को ऑनलाइन कराने के लिए उसको पंजी के रूप में भेजा गया है उनके घर। लेकिन उसी में कुछ कुछ ऐसा भी फॉर्म है, पंजी है, जो नए डिजिटल के माध्यम से हो चुका है, फिर भी उसको उसके अंदर डाल करके चला आया है। तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपका सही है और आपका भी आ गया है। आ गया तो आपका अच्छा है, आप देख लिए कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको पूरे डिटेल से समझाऊंगा कि जितने भी पटी पटेदार का खानदानी ज़मीन है और बंटवारे के हिसाब से और संयुक्त के रूप में अगर चाहते हैं तो सबकी प्रक्रिया अलग अलग है और अलग अलग है। तो आपको क्या क्या करना होगा और कैसे कैसे करना होगा, उनके लिए आपको कुछ दस्तावेज है, आवश्यक दस्तावेज है, जिनको लगाना पड़ेगा। नहीं लगा रहे हैं इसीलिए रिजेक्ट हो जा रहा है, उसकी आप प्रक्रिया नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को स्वीकार करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि कैसे करना है और फिर वो ढूंढेंगे नहीं, वीडियो के पीछे दौड़ेंगे नहीं, बहुत उनके मन में जो प्रश्न होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा उसका कि जिनका संयुक्त खाता खुलवाना है। मान लीजिए कि उनके पास कोई बंटवारा नहीं कराना है, मान लीजिए कि उनके दादाजी के नाम पर ज़मीन है। किनके नाम पर ज़मीन है? दादाजी के नाम पर ज़मीन है। और वो चाहते हैं कि मेरा ज़मीन बंटवारे के हिसाब से ना हो, मेरा ज़मीन खाता जो भी है संयुक्त सभी भाइयों के नाम से हो जाए। तो आपके जितने भाई हैं उन लोगों का नाम उस जमाबंदी पंजी में भर करके देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? या एक सदा पेपर में लगा करके लिख करके उसमें देना होगा कि उसमें जगह कम है। उसके बाद सभी भाइयों का साइन, सिग्नेचर, सहमति होना चाहिए। एक सहमति पत्र होता है, सहमति पत्र आप पर भर करके लिख करके सिग्नेचर करके देना होगा। अगर सहमति पत्र पर किसी भाई को कोई भी ऐतराज़ नहीं है तब जाकर के आपका संयुक्त खाता खुलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 5 भाई है और 4 भाई हमने साइन करके दे दिया और 5वां भाई अगर चाहेगा, असहमति दर्शा रहा है, उसकी मंजूरी नहीं है, तो हो सकता है जब आपका 5वां भाई क्लेम करेगा तो वहाँ से आपका संयुक्त खाता आपके भाइयों के नाम से क्या हो जाएगा? हट जाएगा और आपके दादा
के नाम पर या पिताजी के नाम पर, जिनके नाम पर है उन्हीं के नाम पर रह जाएगा। तो वैसे स्थिति में सबसे पहले आपको यही समझना है कि मेरे 4 भाई हो, 3 भाई हो, 2 भाई हो, जितने भी भाई हो, तो उस पर आपका सहमति पत्र लगेगा, सबका सिग्नेचर लगेगा। समझ गए बात को। इसमें आपका संयुक्त जमाबंदी खुलेगा। इसमें क्या होगा कि सभी का नाम होगा सारे ज़मीन में। ऐसे नहीं है कि किसी एक का नाम होगा, उसमें सभी भाइयों का नाम होगा और टोटल ज़मीन क्या होगा, सभी के नाम पर होगा। ठीक है, कोई किसी के हिस्सेदारी को ख़राब नहीं कर सकता है। आगे चल करके अपने हिसाब से ज़मीन को ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों का दादा परदादा का ज़मीन है और आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए कि उनके बेटे नहीं हैं, उनके पोते हैं या बेटे ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ज़मीन दादा वाला परदादा वाला मेरे सभी भाइयों के नाम पर चला जाए और आसानी से हम लोग उसका क्या करें, अपने अपने नाम से जमाबंदी बनवा ले, खाता खुलवा ले और दादा के नाम से हटा दे। तो वैसे स्थिति में केवल आपको पंजी भर के देने से नहीं होगा, अपने हिस्से का ज़मीन भर के देने से नहीं होगा। इसमें कुछ प्रूफ है। सबसे पहले प्रूफ क्या है, सबसे फर्स्ट प्रूफ आपका ये है कि वंशावली देना पड़ेगा। समझ गए। सादे पेपर पर आप अपने से वंशावली लिख करके, दादा का ज़मीन है या परदादा का, जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से आप लिखिए। अपने भाइयों में अगर बंटवारा करना चाहते हैं तो, अगर वहाँ से आगे बढ़ना है तो फिर पोते का नाम भी लिखना होगा। अगर भाई तक रखना है तो भाई तक दीजिए, नाम पूरा शेड्यूल दर्शाइए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देके, जैसे वृक्षा वंश बनाया जाता है। ये पहले के वीडियो में सर्वे के दौरान हम लोग बताए हुए थे, जाकर के वीडियो देख लीजिएगा कि वंशावली कैसे बनता है। ठीक है, वंशावली बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि सरपंच या मुखिया से या वार्ड सरपंच पंचायत से आप क्या कीजिएगा कि उस पर साइन सिग्नेचर मोहर करा लीजिएगा, ताकि कर्मचारी उसको अनवैलिड नहीं करे, वैलिड करे। क्योंकि उसका अगर साइन सिग्नेचर नहीं भी कराते तो वैलिड होगा। क्योंकि जब मंत्री जायसवाल जी भी थे उस समय, भूमि राजस्व मंत्री, वो उसी समय ऐलान करके गए थे कि अपने से भी वंशावली अगर बना के देते हैं तो वैलिड होगा। क्योंकि आप अपने पूर्वजों का नाम आप ही जानते हैं, आपका कोई दूसरा नहीं जानता है, इसलिए वैलिड माना जाएगा। उसके बाद संजय सरावगी जी आए हैं तो उसी का पालन कर रहे हैं तो होगा वैलिड। लेकिन अगर पंच या सरपंच या मुखिया वार्ड से किसी से अगर साइन सिग्नेचर करा लेते हैं तो उसको हार्ड पेपर माना जाएगा, बहुत कठोर सबूत हो जाएगा आपके पक्ष में। समझ रहे हैं। तो वंशावली बनवा लीजिएगा, हो गया। उसके बाद आपको बंटवारा उत्तराधिकारी दाखिल खारिज फॉर्म भरना पड़ेगा। भरने के बाद बंटवारा नामा जो होता है वो बनाने के बाद शेड्यूल तैयार करना होगा। उसमें शेड्यूल दिया हुआ है, उस फॉर्म में शेड्यूल है, 4 तक शेड्यूल है। अगर 5वां भाई है, 6ठा भाई है तो उसमें शेड्यूल बढ़ जाएगा, तो फिर आप उस फॉर्म में नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जा करके सदा पेपर ले आइएगा, बड़ा वाला 2-3 लाइएगा। उसमें 4 भाई है, 5 भाई है, 6 भाई है, 7 भाई है, 8 भाई है, जितना आपका बंटवारा है उतना आप पेपर लाइए, सभी का शेड्यूल बनाइए, सभी में भर के कि कौन सा किस खता में कितना प्लॉट में कौन कौन भाई है, कितना अभी जोत रहा है, कितना बो रहा है। वंशावली बनाने के बाद बंटवारा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। बिना शेड्यूल अगर बनवाएं, शेड्यूल बना करके साइन सिग्नेचर सभी को करना होगा कि इस शेड्यूल को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। किसी का अगर क्लेम उस पर गया तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात को। तो आपको इतना करना होगा। करने के बाद अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो रिजेक्ट होगा, लेकिन इतना बात कीजिएगा रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन संयुक्त वाला थोड़ा सा ध्यान ये भी दीजिएगा कि अगर आपके दादा या पिताजी का मृत्यु हो चुका है और संयुक्त खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको वंशावली बनवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बंटवारा उत्तराधिकारी नहीं भरना है। आपको सिर्फ अपने पिताजी का या दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा और आप सभी भाई अपना उस पर सिग्नेचर करके सहमति पत्र पर सहमति लगा दीजिएगा, तो आपके संयुक्त खाता खुल जाएगा, संयुक्त जमाबंदी खुल जाएगा और जमाबंदी आपके नाम से चलने लगेगा। समझ रहे बात को। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारी ऐसा पेपर है जो रिजेक्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी बढ़िया से जितना बाप दादा का साझिया ज़मीन है बंटवारा नामा लगाइए, शेड्यूल लगाइए और वंशावली लगाइए, सब पर साइन सिग्नेचर कीजिए और तब जाकर के उसको जमा कीजिएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ऐसे चाहते हैं कि पंजी को फोटोकॉपी करा करके अपना अपना हिस्से का ज़मीन का नंबर उसमें चढ़ा दे और भेज दे तो मेरे नाम पर चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा। जीवन भर दौड़ते रहिएगा, नहीं चलेगा। अगर चढ़ाना चाहते हैं फ्यूचर में, अगर चाहते हैं कि कोई झंझट ना हो, मेरे बाल बच्चे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरे हिस्से का ज़मीन मेरे हिस्से में आ जाए, मेरे हिस्से से मेरे बेटे को मिल जाएगा, मेरे पोतों को मिल जाएगा, तो ऐसे स्थिति में इतना कार्यक्रम आपको करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे और कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उसको बताने के लिए वीडियो बनाऊँगा। कमेंट के माध्यम से होगा तो समझा भी दूँगा, मैसेज के माध्यम से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अगर परेशानी आएगा तो मैं वीडियो बना करके आप लोगों को समझाऊंगा कि आपको कहाँ दिक्कत है, आपको क्या क्या करना होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।